हिमालय की तलहटी में बसा उदयगिरी एक ऐसा राज्य था जहां की वादियों में संगीत और हवाओं में केसर की महक घुली रहती थी। राजा चंद्रभान अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे, लेकिन उनके वैभवशाली महल की छाया में एक छोटा सा घर था जहां माधव नाम का एक बूढ़ा कुम्हार अपने इकलौते बेटे आदित्य के साथ रहता था। आदित्य केवल मिट्टी के बर्तन ही नहीं बनाता था, बल्कि वो मिट्टी में जान फूंकने की कला जानता था। वो शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी बुद्धिमानी का प्रमाण देती थी। वो अक्सर अपने पिता के साथ राजमहल में मिट्टी के सुंदर कलश और सजावटी सामान पहुंचाने जाता था। महल की चकाचौंध को देखकर जहां दूसरे लोग अपनी सुध बुध खो देते थे, आदित्य शांत रहता था। उसे पता था कि सब दिन होत न एक समान। वो जानता था कि मिट्टी से बना हर पात्र एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, चाहे वो राजा का प्याला हो या भिखारी का कटोरा। उदयगिरी की सीमा पर एक घना जंगल था जिसे छाया वन कहा जाता था। वहां के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी, शून्य गुफा। लोक कथाओं के अनुसार उस गुफा में मायावी रक्तबीज नाम का एक साया रहता था। वह साया कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो लोगों के मन के अहंकार और लालच को अपना भोजन बनाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो कोई भी अपनी शक्ति के मद में चूर होकर उस गुफा के पास गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। लालच बुरी बला है, ये बात वहां के हर पत्थर पर लिखी महसूस होती थी। लेकिन राज्य की राजकुमारी चंद्रकांता इन सब बातों को अंधविश्वास मानती थी। राजकुमारी चंद्रकांता अपनी सुंदरता और शक्ति के अहंकार में डूबी रहती थी। उसके लिए पूरी दुनिया उसके पैरों की धूल थी। वो अक्सर कहती, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उसके पास तो राजदंड की लाठी थी। एक सुबह राज्य के मुख्य दीवान बदहवास होकर दरबार में आए। उनके बाल बिखरे थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्होंने राजा के सामने गिरकर गुहार लगाई, महाराज, अनर्थ हो गया। मैं अपनी संपत्ति की गणना करने छाया वन के किनारे स्थित अपनी हवेली गया था, लेकिन वहां उस साये ने मुझे घेर लिया। दीवान ने कांपते हुए बताया कि जैसे ही उन्होंने अपने सोने के सिक्कों को गिना, गुफा से एक काली आंधी उठी और उनकी सारी दौलत, उनकी आवाज और उनका आत्मसम्मान सब कुछ निगल गई। साये ने गरजते हुए कहा था, अधजल गगरी छलकत जाए। तुम अपने थोड़े से धन पर इतना इतरा रहे थे, अब देखो तुम क्या हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा चंद्रभान चिंतित हो गए, लेकिन राजकुमारी चंद्रकांता खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, पिताजी, दीवान जी तो घर की मुर्गी दाल बराबर समझते थे अपनी सुरक्षा को। वो बुजदिल है। मैं उस साये को अपनी शक्ति दिखाऊंगी। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वो साया साधारण नहीं है। लेकिन चंद्रकांता कहां मानने वाली थी। उसने जिद पकड़ ली कि उसे उस गुफा के अंदर से सत्य ज्योति नाम का वह प्राचीन रत्न चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो केवल साहसी लोगों को मिलता है। राजकुमारी ने घोषणा की कि जो कोई भी उसे वो रत्न लाकर देगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा दिया जाएगा। कई शूरवीर गए, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सब खाली हाथ या डरे हुए लौटे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गुफा के अंदर कदम भी रख सके। जब कोई आगे नहीं आया तो दरबार के कोने में खड़े आदित्य ने अपनी आवाज उठाई, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस रत्न को लाने का प्रयास कर सकता हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजकुमारी ने तिरस्कार से कहा, एक कुम्हार का बेटा जिसकी औकात मिट्टी से खेलने की है, वो उस साये का सामना करेगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। आदित्य ने शांत भाव से कहा, राजकुमारी, छोटा मुंह बड़ी बात लग सकती है, लेकिन कभी कभी जो काम तलवार नहीं कर पाती वो सुई कर देती है। मेरी एक शर्त है, आपको मेरे साथ उस वन की सीमा तक चलना होगा
और अकेले वहां प्रतीक्षा करनी होगी। राजकुमारी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए शर्त मान ली। उसने सोचा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना बहादुर है। अगले दिन आदित्य और राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर निकले। रास्ते भर चंद्रकांता उसे नीचा दिखाती रही। तुम जैसे लोग बस मुंह में राम बगल में छुरी वाले होते हैं। तुम्हें लगा होगा कि इस बहाने तुम्हें मेरे साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आदित्य मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, सांझ को आंच क्या? मेरा उद्देश्य रत्न है, आपकी प्रशंसा नहीं। और याद रखिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम और आप क्या चीज है। जैसे ही वे छाया वन के करीब पहुंचे, वातावरण भारी हो गया। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया था। चंद्रकांता का घमंड धीरे धीरे डर में बदलने लगा, लेकिन वो ऊपर से कठोर बनी रही। उसने कहा, देखो कुम्हार, अगर तुम असफल हुए तो गई भैंस पानी में। मैं तुम्हें राजद्रोह के अपराध में कारागार में डाल दूंगी। आदित्य ने कहा, राजकुमारी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम सीमा पर पहुंच चुके हैं, अब आप यहां ठहरिए। आदित्य निडर होकर गुफा में दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था। अचानक एक ठंडी हवा चली और उसके सामने एक विशाल काली आकृति उभरी। वो मायावी रक्तबीज था। तुम यहां क्या लेने आए हो? मिट्टी के पुतले? साई की आवाज में पहाड़ों जैसी गड़गड़ाहट थी। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मैं यहां उस रत्न को लेने आया हूं जो सत्य का प्रतीक है। साई ने अट्टहास किया, हर कोई यहां लालच लेकर आता है। तुम्हारी क्या कीमत है? आम के आम गुठलियों के दाम चाहते हो? तुम भी धन और सत्ता चाहते होगे। आदित्य ने कहा, नहीं, मुझे न धन चाहिए न राज्य। मुझे बस इस भ्रम को तोड़ना है कि शक्ति केवल हथियारों में होती है। आप लालची और अहंकारी लोगों को दंड देते हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास खोने के लिए कुछ न हो? साय ने उसे चुनौती दी, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम यही पत्थर बन जाओगे। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मेरी शर्तें कठिन हैं। आदित्य ने कहा, पूछिए। पहला प्रश्न, वो क्या है जो राजा के पास है तो वो उसे डराता है और गरीब के पास है तो उसे सुकून देता है? आदित्य ने उत्तर दिया, महाराज, वो है कल की चिंता। राजा को खोने का डर है और गरीब जानता है कि नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। उसके पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वो चैन से सोता है। साया चकित हुआ। दूसरा प्रश्न, वो कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन जिसके बिना इंसान का वजूद मिट्टी है? आदित्य बोला, वो है चरित्र और ईमानदारी। क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इंसान का कर्म ही उसकी पहचान है। साया अब क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति समेटी और तीसरा प्रश्न पूछा, बताओ, इस समय इस वन की सीमा पर खड़ी राजकुमारी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यदि तुमने गलत नाम लिया तो तुम और वह दोनों मेरे भोजन बनोगे। आदित्य थोड़ा रुका। बाहर खड़ी चंद्रकांता डर से कांप रही थी। उसे लग रहा था कि आदित्य उसका नाम लेगा या किसी दुश्मन राजा का। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना अहंकार है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और उसका घमंड ही उसे ले डूबता है। जैसे ही आदित्य ने यह कहा, गुफा के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो साया अचानक गायब होने लगा। वास्तव में वो साया केवल एक परीक्षा थी जो सदियों से किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जो अहंकार से मुक्त हो। साये की अंतिम गूंज सुनाई दी, तुम जीत गए, तुमने गागर में सागर भर दिया। ये लो सत्य ज्योति। आदित्य गुफा से बाहर निकला। उसके हाथ में एक चमकता हुआ नीलम था जो सूर्य की किरणों को मात दे रहा था। चंद्रकांता ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसे अपनी तुच्छता का एहसास हो गया था। उसने आदित्य से कहा,
मुझे क्षमा कर दो। मैं समझती थी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन मैंने अपनी चादर से बाहर पैर फैलाए थे। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरी आंखें खोल दी। आदित्य ने रत्न उसे सौंपते हुए कहा, राजकुमारी, लोहा लोहे को काटता है। आपके अहंकार को इस रत्न की चमक ने नहीं, बल्कि आपके भीतर जागे डर ने काटा है। अब महल चलिए। जब वे वापस पहुंचे तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने आदित्य को पुरस्कार देना चाहा, लेकिन आदित्य ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, संतोष परम सुखम। मुझे मेरी मिट्टी और मेरे चाक के पास ही रहने दे। राजकुमारी चंद्रकांता अब बदल चुकी थी। उसने महलों के अहंकार को त्याग कर प्रजा की सेवा शुरू कर दी। उसने समझ लिया था कि नाम बड़ा या दर्शन छोटे वाली कहावत उस पर अब लागू नहीं होती। कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके धन या पद में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और विवेक में होती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये जंगल का नियम हो सकता है, लेकिन मानव समाज में बुद्धि और विनम्रता ही सबसे बड़े शस्त्र हैं।